ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो हैं, वो इंडिया का विज़िट कर रहे हैं इस हफ्ते। बहुत इम्पोर्टेंट विज़िट है दोस्तों, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। India and Britain have an interwoven history, but you can't just rely on that. Everybody in the world now wants to be India's best friend. We accept that. ये बात चल रही है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको नेगोशिएट किया जाए और अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो कहा जा रहा है कि तकरीबन 28 बिलियन पाउंड की जो बायलैटरल ट्रेड है दैट विल गो बाय 2035 तक। अच्छा, फिर इनके दौरे हुकूमत में इंडिया ने एक मिसाइल फायर किया। हाँ, पाकिस्तान में गिरा मिसाइल आके। हम सारी जिंदगी चीख चीख के कहते रहे कि अगर मिसाइल गिरेगा हम एटम बम मारेंगे। हमने एटम बम क्यों नहीं मारा? अब आप देखें कि एक तरफ ये किस तरह अपने ताल्लुकात को मैच्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ने कभी आज तक पाकिस्तान के बारे में खैर की बात नहीं कही, वो आज भी अखंड भारत की बात करते हैं। इस हवाले से इंडिया को भी बड़ी वो अहमियत दे रहे हैं। यूके इंडिया एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो कि अनाउंस हुई जिसके लास्ट ईयर। अच्छा, मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान भी ये पार्टनरशिप चाहता था कि हमारे साथ भी यूके इसी तरह की पार्टनरशिप करें और मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसके लिए प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन जो हैं वो इंडिया का विजिट कर रहे हैं इस हफ्ते। बहुत इम्पोर्टेंट विजिट है दोस्तों, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि तकरीबन अगर मैं आपको बताऊं कि तकरीबन जो इंडियन इन्वेस्टमेंट है यूके के अंदर, उसने कोई तकरीबन 95,000 नौकरियां, 95,000 जॉब्स जो है वो अक्रॉस यूके इंडियन कंपनीज की इन्वेस्टमेंट से क्रिएट हो रही हैं। अब आप देखें कि एक तरफ ये किस तरह अपने ताल्लुकात को मैच्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है जी। और आपको पता है कि जब से ये ब्रेक्सिट हुआ और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो बड़ी परेशान है कि हमने अपने लोगों की नौकरियों को किस तरह मेंटेन करना है, किस तरह सस्टेन करना है और किस तरह वो एक जो जिसे कहते हैं ना कि एक उनको वैल्यू किस तरह देनी है कि हमारे वहाँ पे बेरोज़गारी ना आए। ये बहुत बड़े सवाल है मेरा ख़्याल है जिसको कहीं न कहीं से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। इसलिए जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है वो आ रहे हैं इंडिया, नॉट फॉर दिस, और बहुत सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा इस हवाले से। लेकिन मैं बता रहा था कि जो पोस्ट ब्रेक्सिट जो ट्रेड अपॉर्च्युनिटीज़ हैं इंग्लैंड के लिए वो कम हुई हैं, तो वो ज़ाहिर बात है पूरी दुनिया में भाग रहे हैं और इस हवाले से इंडिया को भी बड़ी वो अहमियत दे रहे हैं। यूके इंडिया एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो कि अनाउंस हुई जिसके लास्ट ईयर। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, पाकिस्तान भी ये पार्टनरशिप चाहता था कि हमारे साथ भी यूके इसी तरह की पार्टनरशिप करें और मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इसके लिए कोशिश भी की। लेकिन जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इसके ऊपर कोई हमें लिफ्ट नहीं कराई थी। ये मुझे याद है, आई स्पोक टू समवन वेरी सीनियर लेवल पे कहीं पे मैं बैठा था, तो उन्होंने हमें बताया कि ये चीज़ें हमने भी रिक्वेस्ट की कि जिस तरह आपने 10 साल का एक मंसूबा या 10 साल का एक जो प्लान है, जो इंग्लैंड के साथ तय किया है, वो हमारे साथ भी करें। लेकिन ख़ैर वो करने को तैयार नहीं थे। और वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन उन्होंने करनी है, ट्रेड पे, हेल्थ पे, डिफेंस पे, सिक्योरिटी पे, लेकिन और इंडिया को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एज़ ए प्रायोरिटी कंट्री के तौर पे रखा हुआ है, जिसमें वो कहते हैं कि हमने ये 2021 में बेसिकली एक रिव्यू इन्होंने किया था जिसमें उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया कि हमें ये चीज़ें करनी हैं। और जो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ हैं, वो ज़ाहिर बात है, वो ये समझ रही हैं कि हमें जब ये बोरिस जॉनसन आते हैं इंडिया के अंदर, तो कारोबार तो इन्होंने करना ही करना है और ज़ाहिर बात है बिज़नेस के लेंस से देख रहे हैं। क्या नाम है पीएम बोरिस जॉनसन का जो विज़िट है यहाँ पे इंडिया के अंदर, दैट इज़ प्राइमरीली नोन एज़ फ्रॉम द लेंस ऑफ बिज़नेस, ट्रेड, डिफेंस, इन चीज़ों पे है और ये बात चल रही है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको नेगोशिएट किया जाए और अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो कहा जा रहा है कि तकरीबन 28 बिलियन पाउंड की जो बायलैटरल ट्रेड है दैट विल गो बाय 2035 तक। तो और जिससे ज़ाहिर बात है कि वो ये सोच रहे हैं कि अगर ये ट्रेड इस तरह जाती है तो यूके के अंदर नौकरी क्रिएट होगी।
अब आप इमेजिन करें कि जब पाकिस्तानी सरकार जो है, अगर आपको याद हो मैंने इसके ऊपर बड़ा बोला था कि जब पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मोईद यूसुफ साहब जो हैं उन्होंने कहा था कि आप कब तक भीख माँग-माँग के गुज़ारा करेंगे। तो ये अल्फ़ाज़ हम तो नहीं कहते थे लेकिन हुकूमत ने खुद ही कहने शुरू कर दिए। हाँ, बल्कि इंडिया ने बड़ा उछाला था वजह इस क्या मामले है? को। कानून इंसानी है, इंसानी फितरत, माशरे और तहजीब और सकाफत पे चला करते हैं। पूरी दुनिया का एक कानून है कि तरदीद आई बात खत्म, बिल्कुल तरदीद आई बात खत्म, आप जीत गए, इंडिया की बिल्कुल सही है। साजिश खत्म हो हो गई। गई। अच्छा, फिर इनके दौरे हुकूमत में इंडिया ने एक मिसाइल फायर किया, हाँ, पाकिस्तान में हाँ, गिरा हाँ, मिसाइल हाँ, आके। हाँ, हाँ। हम सारी जिंदगी चीख चीख के कहते रहे कि अगर मिसाइल गिरेगा हम एटम बम मारेंगे। बिल्कुल है। हमने एटम बम क्यों नहीं मारा? नहीं तो इन्होंने कहा था वो गलती से आ गया था, वो इन्होंने कहा गलत मार्क कर दिया था। तो फिर शरीफ खून की निशानी ये है कि उनकी तरदीद को मान लिया जाए। हमने रोक दिया, हमने कोई रिटेलिएट नहीं किया। यही है ना, यही हुआ है। कानून इंसानी तो यही कहता है ना। यही हुआ भी यही है, शरीफ खून की निशानी भी यही ठीक है, है। तरदीद आ जाए तो रुक जाओ, ठीक है, वरना तुम शरीफ खून से ताल्लुक नहीं रखते हो। ठीक है। ये इंसान की फितरत है, बिल्कुल ठीक ये है। दीन इंसान, दीन खुदा, दीन इंसानियत का सबसे पहला असूल है कि अगर सामने से तरदीद आ जाए बात खत्म खत्म हो गई। पूरी दुनिया इसी पे चलती है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जी इन्होंने पर्चा लहरा दिया। हाँ। पर्चा लहराते के साथ ही का मेरे खिलाफ साजिश हो गई है। हाँ। मेरी हुकूमत को डिरेल किया जा रहा है। इनके वजीरों ने, इन्होंने तो नाम नहीं लिया उस वक्त, हाँ। इनके वजीरों ने कहना शुरू किया अमेरिका है, तो पहला डिनार आया स्टेट डिपार्टमेंट से उसी वक्त, एक घंटे बाद, रात को ही आ गया था। फिर भी ये बाज नहीं आए। इन्होंने बैठ गए एक इंटरव्यू के अंदर और वहां वो गलती हो गई, अमेरिका का नाम ले लिया। मतलब छुन्ना कहा उन्होंने कौन से खिताब किया? हाँ, चावल को मैं हप्पा और पानी को मम्मम कहता हूँ कि मेरे मुंह से निकल गया अमेरिका। चलो निकल गया। फौरन ही तरदीद आई जी, पहली बार तारीख के अंदर वहां के वजारत खारजा से। हाँ, उन्होंने कहा कि हाँ, सेकंड तरदीद बिल्कुल सही है, 2 तरदीदें हो गई। तीसरा ये बैठ गए फिर एक लाइव प्रोग्राम करने और इन्होंने खुल के अमेरिका का नाम लिया। जी। जब इन्होंने खुल के अमेरिका का नाम लिया, आप हेड ऑफ द स्टेट थे, वहां से व्हाइट हाउस की तीसरी तरदीद आई, तीसरी तरदीद आई, तीसरी। फिर भी ये बाज नहीं आया, इन्होंने फिर जलसे में नाम लिया, फिर चौथी तरदीद आई। हाँ। फिर ISPR ने इसके ऊपर जब लोगों के माइंडसेट को क्लियर किया तो स्टेट डिपार्टमेंट ने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बोला जान छूटी, हाँ। ये लोग इंसान हैं या जाहिल हैं, किस मजहब से ताल्लुक रखते हैं? इनके दीन के अंदर, इनके तमाम मजाहिब के अंदर, दीन इंसानियत के अंदर, इंसानी तहजीब के अंदर जब हर तरदीद मानी गई, तुम पे तमाचा पड़ा, तुमने तरदीद को कबूल किया, तुम पर यहां पे मिसाइल गिरा, तुमने तरदीद को कबूल किया। मैं ये पूछता हूं यहां तरदीद को क्यों नहीं कबूल किया गया?